एक बार आप लोग सब लोग दिल से बोलिए बोलिए ललही छठ माता की जय। नमस्कार दोस्तों, शशिकला द विलेज रसोई में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और सभी को नमस्कार करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, पुरानी परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज ललही छठ माता का दिन है। हर गांव में हर जगह ललही छठ माता का पूजा किया जाता है। घर में जो बड़े सदस्य होते हैं, जैसे दादी, मम्मी, सासू माँ, बड़ी बहन, घर में भाभी लोग, जो स्त्रियां होती हैं, तो बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए व्रत रखा जाता है। ललही छठ माता का पूजा किया जाता है। तो हम लोगों के यहाँ गांव में किस विधि विधान से, किस सामग्री से कैसे तैयार किया जाता है, पूजा की सामग्री हम तैयार करेंगे। वो सामग्री और वो विधि हम आपको दिखाएंगे। एक बात का और ध्यान दीजिए, ललही माता के जो बराहा चढ़ाया जाता है, पहले तो ललही माता के लिए बराहा चढ़ाया जाता है और उनके घर में जितने बेटे हैं उतना बराहा चढ़ाया जाता है। एक बराहा में 12 दियली हो, या जैसे करवा या पाती लिए हैं महुआ की, तो वो 12 रहना चाहिए, उसे एक बराहा बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे जो है माता रानी के लिए एक बराहा चढ़ाते हैं, और ढेर सारे बच्चे हैं तो ढेर सारे बच्चों के लिए नहीं चढ़ाते हैं, बस एक माता रानी के लिए, एक सभी बच्चों के लिए 2 बराहा ही चढ़ाते हैं। अगर उनके घर में कोई बच्चा नया जन्म लिया है, मानता माने हुए हैं, माता रानी उन्हें पूरा की हैं, तो एक बराहा बढ़ा के उन बच्चों के लिए, जो नए आए हुए हैं, नए पैदा हुए हैं, तो उनके लिए एक बराहा चढ़ाया जाता है। अगर घर में भैंस है, भैंस बच्चा दी हुई है, तो भी एक बराहा बढ़ा के हम चढ़ाते हैं। हम लोगों के यहाँ ऐसे ही रीति रिवाज है। और आपके यहाँ किस विधि विधान से पूजा होती है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम बर्तन को धुल कर साफ कर लेंगे अच्छे से, और सिन्होरा भी लगता है, शुभ होता है लकड़ी का, तो उसे भी हम धो लिए हैं। चक्कू का भी प्रयोग कहीं होगा तो उसे भी हम धो के ले लिए हैं। और यहाँ पे पोछा ओछा लगा के साफ कर लिए हैं जगह। अब हम महुआ का पत्ती ले रहे हैं, 12 ठे महुआ का पत्ती हम लेंगे। एक बराहा जिसे बोलते हैं, इसे भी अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद जो करवा होता है, दियली, तो उसे भी हम धो लेंगे। और जो सामग्री लगेगा सबको अच्छे से धो के साफ कर लेंगे, और धो के हम इसे पलट देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। अब इसे रख देते हैं पानी निकलने के लिए। अब यहाँ पे हम महुआ को जो लिए हैं, ये इस साल का महुआ है, और थोड़ा सा हम रखे हुए हैं अगले साल का। ये चावल है, पसाड़ी का चावल बोलते हैं। तो महुआ को हम धो लेंगे 1-2 पानी अच्छे से, जब तक अच्छे से साफ नहीं होगा तब तक हम इसे धो लेंगे 1-2 पानी। और पसाड़ी का चावल है तो इसे भी हम धो लेते हैं। कहीं कहीं बोरई का चावल बोलते हैं इसे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो महुआ और चावल धुल गया है, और महुआ की पत्ती भी, कोसा भी, अब पानी उससे निकल रहा है। यहाँ पे थालपोस सासू माँ रख रही हैं, उससे ढकेंगी। और यहाँ परंपरा है महुआ की दतून करना। जो महिलाएं व्रत रहती हैं तो महुआ की दतून करती हैं आज के दिन। और जा रही हैं माता जी स्नान करने, सासू माँ हमारी दतून करके स्नान करके आएंगी, फिर और सामग्री तैयार करेंगी। हम लोग भी नहा लेते हैं। नहा के सब लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे सासू माँ सबसे पहले कोसा में हल्दी लगाएंगे। तो यहाँ हल्दी ली हुई हैं, थोड़ा सा पानी डाल के साफ एक सूती कपड़ा ले लीजिए, इसी तरह से बोर बोर के उसमें चारों तरफ लगा लीजिए, अंदर बाहर दोनों तरफ। इसी प्रकार सभी कोसा में हल्दी लगाया जाएगा। और हल्दी लगाने के बाद सिंदूर भी लगाते हैं। और जो महुआ का पत्ता है उसमें भी हल्दी लग रही है। सिंदूर बहुत ही कम मात्रा में लगाएं, ध्यान रहे प्रसाद में ना जाने पाए। और सिंदूर पीछे की साइड लगाया जाता है, आगे की साइड सिंदूर ना लगाएं। यहाँ पे दही, दूध, घी हम लिए हुए हैं चढ़ाने के लिए,
और भैंस का दूध, घी, दही सब चढ़ता है, गाय का इसमें नहीं चढ़ाया जाता। और यहाँ पे जो गलैचा बिनने वाला जो यहाँ पे ऊन है उसी से हम बाती बनाएंगे और सिमरे का रुई लगता है। तो थोड़ा सा हम जो गलैचा बिनने वाला ऊन है उसी को तोड़ेंगे बाती के लिए। जितना बड़ा बाती हम ले सकते हैं बनाने के लिए हम उतना लेंगे। और उसी में जो सिमरे का रुई होता है, यहाँ देखिए हम इतना बड़ा तोड़ लिए हैं। 2 बाती लेंगे, एक माता के स्थान के लिए, एक जहाँ हवन होता है हवन कुंड के लिए 2 बाती बनाएंगे। और इसमें हम सिमरे का रुई जो होता है, सेमर होता है उसका रुई, सेमर के गोझा जो होता है उसका रुई हम लिए हुए हैं। थोड़ा सा घी, हल्का सा घी लगा के हाथों पे बनाएंगे बाती। और यहाँ पे देखिए सामग्री सब है, कजरौटा, अक्षत, फूल और सिंदूर, सिन्होरा जो बोलते हैं। यहाँ देखिए हम बाती बना रहे हैं, घी लगा के ही बाती बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। देखिए सेमर का गोझा है, जो सेमर पेड़ होता है उसका गोझा है, उसी में से रुई हम ले रहे हैं। एक बाती बन गई है, दूसरी बाती भी बनाएंगे। जो गलैचा वाला ऊन है उसी में हम इसे लपेट कर और थोड़ा सा घी लगा के बनाएंगे। हाँ, हो जाना कुछ भी। तो अब हम घी भर देते हैं दियली में, अच्छे से हम घी भर देंगे। यहाँ देखिए सासू माँ सिंदूर लगा रहे हैं कटोरा में। कोसा कहिए या कटोरा कहिए, दियली भी कहते हैं। दियली तो थोड़ा छोटी होती है, इसे कोसा या कटोरा ही बोलते हैं। अब जो पसाड़ी का चावल है थोड़ा सा महुआ में मिला दिए हैं सासू माँ, और थोड़ा थोड़ा महुआ रख के महुआ के ऊपर पसाड़ी का चावल रख रहे हैं। पहले नीचे महुआ रखेंगे, उसके ऊपर चावल, फिर उसके बाद दही रखेंगे। हाँ, ऐसा रखा कि थोड़े से सब के आके रखे ऐसे कतरा कतरा काट के धरे। जो फल चढ़ाते हैं, पहले तो फल लोग नहीं चढ़ाते थे, पर अब नया ज़माना आ गया है तो फल भी चढ़ाते हैं। केला और सेब यहाँ पे धुल कर काट के हर कटोरा में रखा जाएगा। पेपर रखा के यहाँ माता के लिए जो साड़ी चढ़ाने के लिए लिए हैं उसमें हल्दी लगाया जा रहा है। हल्दी लगा के उसे पियरी बोलते हैं, इसलिए हल्दी लगा कर ही चढ़ाते हैं। तो सभी सामग्री तैयार हो चुकी है, कजरौटा और सेंधूर और साड़ी, फूल। कटोरी में हल्दी लिए हैं, थोड़ा सा महुआ हवन के लिए घी लगा के रख लिए हैं, और सभी प्रसाद हम यहाँ पे तैयार कर चुके हैं।
अगरबत्ती दिया बाती सब ले लेते हैं और चल रहे हैं फिर पूजा के लिए। तो सभी सामग्री तैयार हो चुका है, अब सासू माँ को भी तैयार कर लेते हैं। यही देवी ये दिव्या निकाल ला मम्मी कौन लगाओगी? लाल लगाओ है। अब सब सामग्री तैयार हो गया है, सभी लोग तैयार हो गए हैं। अब चल रहे हैं माता के दरबार में। जय ललही गोसाई की जय, गोसाई माता की जय जलवा मम्मी लेके चल रोटला ही जला होने सब तो अब हम लोग आ चुके हैं ललही छठ माता के दरबार में। यहाँ देखिए कई लोग बहुत पहले से आए हुए हैं, पूजा भी चल रहा है, आरती भी कहा जा रहा है और सब लोग पूजा कर रहे हैं, हम लोग भी आ रहे हैं। यहाँ देखिए हमारे गांव का तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। यहीं पे छठ माता की पूजा होती है, यहीं पे ज्योतिया माता की भी पूजा होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे देश में ललही छठ माता की पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर गांव में माताएं बहनें पूजा करती हैं। तो यहाँ देखिए हमारे गांव का जो रीत है, तालाब से ही मिट्टी लेते हैं और तालाब से ही जल लेते हैं और उसी मिट्टी और जल से ही ललही छठ माता की पूजा किया जाता है। तो यहाँ देखिए सासू माँ, चाची लोग, सब लोग और गांव के जो महिलाएं हैं सभी लोग जल ले रही हैं और थोड़ा सा मिट्टी भी लेंगी और यहाँ देखिए लेट के मिट्टी और जल लेकर सब लोग माता के चौरा पे, जो चौरा बनाया गया है गांव के प्रधान जी बनवाए हुए, यहाँ देखिए चौरा माता का स्थान बना हुआ है। 2 स्थान है ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए 2 चौरा बना हुआ है ताकि थोड़ा लोग वहाँ पे पूजा करें, थोड़े लोग यहाँ पे पूजा करें। बहुत भीड़ हो जाता है हम लोगों को, पूरे गांव के लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे। अभी डीजे उजे भी आ रहा है और डीजे हम लोगों के यहाँ चढ़ाया जाता है। बाजा कोई लोग मानते हैं क्योंकि माता रानी से मन्नत मानते हैं कि माता रानी हमको भी बेटा दीजिए। तो जिन जिन का गोद माता रानी भर देती हैं उन लोग खुश होके माता रानी के दरबार में डीजे लेके आते हैं और बाजा भी बजवाते हैं।
जिसको जितना शौक होता है उतना ही खर्च करके माता रानी के दरबार में आते हैं और खुशियों का माहौल बना रहता है। सब लोग गाना गाते हैं, कथा होती है, पूजा होती है और पूजा करने के बाद एक दूसरों को वही प्रसाद दिया जाता है जो महुआ का कोसा में भर के हम लोग प्रसाद लाए हैं, एक दूसरे को दे के और पैर पड़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही खुशियों का माहौल रहता है। कई लोग कजरी भी गाते हैं, सोहर भी गाया जाता है और कथा होती है। पूजा के बाद कथा होती है। कथा होने के बाद हर कथा पे महुआ का हवन किया जाता है। 6 कथा होती है, छठ है तो ललही छठ माता की 6 कथा होती है, 6 बार हवन होती है। और यहाँ देखिए सब लोग पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे हवन पीछे साइड हवन है, हवन भी होता है। देखिए छठ माँ को निहुर कर ही पूजा होती है। खड़े होके थोड़ा-सा झुक जाइए और ऐसे ही छठ माँ की पूजा होती है। सब लोग इसी तरह से गांठ लगाते हैं, पूजा करते हैं। दिया, अगरबत्ती और श्रृंगार का भी सामान चढ़ाया जाता है। सिंघाड़ा, केला, सेब, फल भी चढ़ाया जाता है। हम लोगों के यहाँ इसी रीति-रिवाज से पूजा होती है। तो देखिए हमारे घर के भी सभी लोग हैं और गाँव के भी सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। और यहाँ देखिए जो धुआं उठ रहा है ये हवन कुंड है, यहाँ पे हवन हो रहा है। सभी लोग हवन कर रहे हैं। कथा कहा जाता है और हवन किया जाता है जितनी बार कथा होती है। और यहाँ का एक नियम ये है जो लोग कथा कहते हैं खड़े होकर ही कथा कहते हैं। सुनने वाले भले ही बैठे रहें, कहने वाले खड़े होकर ही कहते हैं। डीजे भी आ गया है और सभी लोग पूजा करके जब खाली होंगे तो यहाँ नाच गाना भी होगा और बच्चे भी नाच रहे हैं डीजे पे। तो यहाँ पे हम लोग भी नाच गा चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे घर और लोग तो अभी डांस करेंगे काफ़ी टाइम। कोई यहाँ रुक के और लोग कजरी वजरी गाएंगे। काफ़ी टाइम तक माहौल अच्छी बनी रहेगी। पूरा दिन आज सब लोग यहीं पे इकट्ठा होते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा पर्व है। एक महिला दूसरी महिला को पैर पड़ती है, एक दूसरे से बात करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग जा रहे हैं घर। और यहाँ पे देखिए हम लोग घर पे आ चुके हैं। चाची लोग हैं तो इन लोगों का भी आशीर्वाद लेके तब घर पे जाएंगे। तो एक बात और ध्यान रखिए, आप जो लोग मानता मानते हैं, मानता पूरा नहीं होता है तो आप लोग निराश हो जाते हैं कि माता रानी हमारा मानता पूरा नहीं किए हैं। तो उसका एक कारण है। माता रानी को आप अगर मानता मान रहे हैं तो घर में आप लोग सभी को खुश रखिए, परिवार लेके चलिए। आप जो खा रहे हैं अपने सासू माँ को, अपनी परिवार को, जो परिवार हैं परिवार में हैं सभी को खिलाइए। सभी से स्नेह प्रेम रखिए, सभी से मिलजुल कर रहिए। किसी से कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई किसी को परेशान ना करें। आप भी खुश रहिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करिए। जिस तरह से परिवार चल रहा है उसी में आप लोग भी घुल मिल जाइए कि ताकि परिवार का भी भला हो, आपका भी भला हो।
तो इस तरह से आप अगर रहेंगे और माता रानी से मानता मानेंगे तो माता रानी जरूर पूरा करेंगी। आप अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। अपने को अगर कुछ भी थोड़ा सा कष्ट हो रहा है तो खुद को कष्ट में रख के परिवार को हमेशा सुख में रखना चाहिए। यही अगर सोच रहेगी तो माता रानी अवश्य ही आपका गोद जरूर भरेंगी, आपको जरूर खुशी में रखेंगी। अपने सास ससुर, अपने देवर जेठान, देवर देवरानी, अपने ननद से हमेशा स्नेह प्रेम बनाए रखिए। तो यहाँ हम घर पे आ चुके हैं, थोड़ा बहुत प्रसाद अभी बचा हुआ है तो बच्चों को भी दे देते हैं। तो जो बचा हुआ प्रसाद है महुआ से हम बनाएंगे, ठोकवा बनाएंगे, घुघरी बनाएंगे, गुलगुला बनाएंगे। ये सब बना के हम आपको दिखाएंगे। तो ये सब बना के हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। एक बार आप लोग सब लोग दिल से बोलिए बोलिए ललही छठ माता की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।